कटनी में इस बार गणेश विसर्जन एक अनोखे और पर्यावरण हितैषी तरीके से किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन और महापौर प्रीति सूरी की पहल पर शहर में पहली बार चलित कृत्रिम कुंडों के जरिए विसर्जन हो रहा है। इस व्यवस्था को लोगों का भरपूर समर्थन और सराहना मिल रही है। गणेश विसर्जन के मौके पर कटनी में एक नई और नवाचारी पहल की गई है। नगर निगम द्वारा चलित कृत्रिम कुंड वाहन पूरे शहर की गलियों और मोहल्लों में पहुंच रहे हैं, जहां लोग अपने घरों की छोटी गणेश प्रतिमाओं और पूजन सामग्री का विसर्जन कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत खुद महापौर प्रीति सूरी और नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे ने की, जिन्होंने आम नागरिकों के साथ मिलकर चलित कुंड में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। नगर निगम का कहना है कि इस कदम से नदियों और तालाबों पर बोझ कम होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी और साथ ही यातायात जाम और भीड़भाड़ से भी राहत मिलेगी। स्थानीय रहवासियों ने भी इस पहल की खुलकर सराहना की और इसे भविष्य के लिए एक आदर्श कदम बताया है। जिले में एक नया नवाचार किया गया है। ये नवाचार कैसे किया गया, इसको करने की आपको किस प्रकार से आपने इसको किया है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ये मेरे मन में विचार आया। जैसे कि हमारी नगर निगम कटनी ने 2 ऐतिहासिक काम किए। जो 2 वर्ष पूर्ण फूल माला वाहन जो चलाया पूरे शहर में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, जो कि वहाँ जाकर जो फूल माला होते हैं उनको कलेक्ट करके, और एक हमारे नगर निगम कटनी से एक कुंड बनाया गया है, व्यवस्थित रूप से उस कुंड में विसर्जन किया जाता है। और दूसरा ऐतिहासिक काम आज गणेश विसर्जन के दिन जो कि चलित विसर्जन कुंड, हमारी कटनी शहर की जनता ज़्यादा दूरी पर न जाकर हमारे अपने घर पर ही अगर व्यवस्थित रूप से गणेश जी का भक्ति आस्था के साथ, पूरे सम्मान के साथ गणेश जी का विसर्जन करें, इसलिए यह आज इसकी शुरुआत की गई और हमारे शहरवासी उनको ज़्यादा दूरी न जाना पड़े, घर पर ही व्यवस्था मिल जाए। तो 2 ऐतिहासिक काम किए गए, एक फूल माला गाड़ी और एक ये चलित विसर्जन कुंड। चलित विसर्जन वाहन जो है, विसर्जन कुंड, ये कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? अभी तो 2 गाड़ियाँ चल रही हैं पूरे शहर में, कुछ शहर के अंदर, कुछ शहर के बाहर भी गई हैं। तो सभी शहरवासी जागरूक होंगे तो अगली बार हम और गाड़ियां बढ़ाएंगे। अभी तक मतलब आज जिस प्रकार से विसर्जन गाड़ी शुरू हुई है, तो कुछ लोगों का इसमें रुझान आना आपको शुरू हुआ है कि कुछ लोग किस प्रकार से इस नवाचार का स्वागत कर रहे हैं? नवाचार कई मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने धन्यवाद दिया और काफ़ी खुशी की लहर है नागरिकों में कि वाकई ये एक नवाचार है हमारे कटनी नगर निगम के लिए। और मैं आप लोग के माध्यम से पूरे कटनी नगर के पूरे जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, सभी को गणेश विसर्जन की, अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे शहरवासियों की जो मनोकामना है वो पूर्ण करें, सभी स्वस्थ हों, सभी दीर्घायु हों, सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों। के लिए किन जगहों को चिन्हित किया गया और क्या तैयारियां नगर निगम द्वारा की गई हैं? सभी घाट स्थल पर 6 तारीख को व्यवस्थाएं ओपन हो जाएंगी। कुल नगर निगम क्षेत्र में 11 जगह विसर्जन स्थल तैयार किए गए हैं, जिसमें पीर बाबा और गार्डनर घाट मेन स्थल होंगे, जहां पर व्यवस्थाएं निर्मित कर ली गई हैं। कल शाम तक में सभी जगहों पे घाटों पे तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी, जहां लाइट की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से विसर्जन की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा सभी 2 मुख्य जगहों पर हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं प्रशासन के निर्देश पर। इस बार सभी जगहों पर 6 और 7 पर हमारे यहाँ व्यवस्थाएं निर्मित हैं। साथ ही इस बार प्रयोग के तौर पर हमने मोबाइल वाहन भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत वार्ड में जा कर के वो, और यदि कोई विसर्जन स्थल तक नहीं आना चाहता है तो वहाँ भी मूर्तियाँ दे सकता है। हम उनको विधिवत पूजन करके और वहाँ पे विसर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से नगर निगम ने अपनी 11 जगहों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और कल शाम तक सभी विसर्जन स्थल तैयार हो जाएंगे। सर, नगर निगम द्वारा एक चलित विसर्जन कुंड टाइप का कुछ बनाया है कि क्या इसमें से क्या महत्व में अलग क्या रहेगा? मुख्य रूप से देखा गया है कि दुर्गा पूजा में लोग पंडाल में गणपति रखते हैं, लेकिन गणपति उत्सव में लोग घरों में भी छोटी मूर्तियाँ रखते हैं और कमोवेश कई बार उनको अपने विसर्जन करने के लिए समय ना हो या दूर जाना पड़ता है या भीड़ के अभाव में वो विसर्जन के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो एक प्रयोग के तौर पे हमने वार्डों में एक वाहन चला दिया है जो घूमता रहेगा लगातार, और कुछ लोगों के हम मोबाइल नंबर उसमें शेयर कर ले रहे हैं। यदि किसी को भी इस तरह की सुविधा है कि वो गणपति का विसर्जन नहीं कर पा रहा है या विसर्जन करने के लिए मूर्ति देनी है, तो वो उस वाहन में भी दे सकता है।
और वहाँ पर हम एक छोटा-सा पानी का कुंड भी रखे हुए हैं, जिसमें कि विसर्जित करके हम वहाँ रख लेते हैं और बाद में हम विधिवत तरीके से जहाँ हमारा विसर्जन स्थल है, वहाँ हम उनको ठंडा कर देंगे। तो ये व्यवस्थाएँ प्रयोग के तौर पे चालू की गई हैं और नियर फ्यूचर में देखते हैं यदि इसमें थोड़ा-सा सुविधा और उत्साह दिखता है जनता का, तो फिर हम आगे बार इसकी संख्या बढ़ाने पे विचार करेंगे। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।